प्रश्नावली 6B। प्रश्नावली 6B। अब इसमें यह है कि प्रश्न दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। इसके पहले हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं 6A में, और थ्योरम पर आधारित ये प्रश्न है। बोर्ड परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है 1 नंबर में, और एक और प्रश्न बताएंगे जो 2 नंबर में पूछा गया है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है और थ्योरम पर आधारित है। तो ये 6B में प्रश्न है कि दिए चित्र में यदि AB समानांतर CD, चित्र दिया हुआ है प्रश्न में, AB समानांतर CD, ये दोनों समानांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AOB, ये समरूप का निशान है, समरूप होगा त्रिभुज DOC, यानी दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ये सिद्ध कीजिए, शर्त है कि इसके समानांतर ये समानांतर है। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो लिखेंगे AB समानांतर CD, ये AB समानांतर CD। इसलिए जब दो भुजाएं समानांतर का तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण BAO, कोण BAO यानी ये कोण बराबर होगा कोण CDO, यानी ये कोण दोनों बराबर होगा एकांतर कोण की वजह से। उसी तरह ये भी कोण बराबर होगा एकांतर कोण की वजह से। तो इसलिए ये त्रिभुज दोनों समरूप होगा। इसके पहले हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, उसी आधारित पर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, यही सिद्ध करना था। अब एक प्रश्न बता रहे हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई बार 2 नंबर में पूछा गया है। प्रश्न है, चित्र में कोण F ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया है, चित्र ये परीक्षा में छपा रहेगा। ये एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ये DFE। तो इस त्रिभुज में एक भुजा दिया है 3.8, दूसरी भुजा दिया है 6, और तीसरी भुजा दिया है 3 कड़ी में 3। और दूसरी भुजा में ये 12 दिया है, ये इतना दिया है, ये इतना दिया है। तो देखिए क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? इसके नियम पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये भुजा अगर इस भुजा के अनुपात में हो, ये भुजा इस भुजा के अनुपात में हो, और ये भुजा इसके अनुपात में हो, तब तो ये समरूप होगा। तो इस तरह से अब हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर AB बटा DF, AB बटा DF ये भुजा, क्योंकि ये 3.8 है तो इसके ये दूना है। तो AB बटा DF, तो AB का मान है 3.8 और DF का मान है, ये रख देंगे और दोनों में भाग देंगे। तो 3.8 है इसमें, तो 1/2 आ गया, यानी ये समानुपात में है। अब इसके बाद देखिए BC बटा FE, BC यानी ये आधार, ये FE ये आधार है दूसरे त्रिभुज का, इस दोनों में भाग दीजिए। तो ये है 6 और ये है 12, 6/12 बराबर 1/2, ये भी अनुपात आ गया। अब तीसरी भुजा देखा जाए कि CA बटा ED, ये CA है और ये ED है। तो ये है 3 कड़ी में 3, तो CA के सामने इतना रख देंगे। ED कितना है? 6 कड़ी में 3, तो भी रख देंगे। अब इस दोनों को कटा देंगे तो 3 दूनी 6, कड़ी में 3 कट जाएगा, 1/2। इस तरह से तीनों भुजाओं का अनुपात सेम है, और हम लोग सिद्ध कर दिए कि तीनों का 1/2 आ गया। इसलिए AB बटा DF बराबर BC बटा FE बराबर CA बटा ED बराबर 1/2। इस तरह से अनुपात 1/2 आ गया। तो अब ये थ्योरम है कि अब हम जानते हैं कि अगर इस तरह से अनुपात में बराबर होगा तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ये समरूप का निशान है, और समरूप का होगा इसका मतलब कि ये कोण बराबर ये कोण बराबर इस आधार का, ये कोण बराबर ये। तो F पूछ रहा है ये, तो जितना B होगा उतना ही F होगा। तो B 60 है, इसलिए F भी 60। तो अब कोण F बराबर कोण B, तो ये जब B है 60 तो F भी 60 होगा।
IFA का मान पूछ रहा है। इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया।